नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीतापुर थाना रामकोट के अंतर्गत ग्राम दलेल नगर के निवासिनी रेखा देवी पत्नी दीपक कुमार ने थाना रामकोट में एक शिकायती पत्र दिया था कि हमारे मकान से मेन रोड पर जाने वाला रास्ता मात्र 4 फीट का है। रास्ते में आरोपी अपने जानवर बांध देते हैं और आग जलाकर झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, जिससे पीड़िता को आने जाने की समस्या बनी रहती है। इस बात के लिए पीड़िता ने आरोपियों को मना किया तो सभी आरोपी एक राय होकर अश्लील गालियां देते हुए आमादा फौजदारी हो गए। विरोध करने पर पत्नी रेखा देवी व पुत्री की जमकर पिटाई कर दी तो पीड़िता घटना की तहरीर लेकर थाने गई, जहां पुलिस ने उसकी बात न सुनकर उल्टे उसके पति को थाने बुलाकर जाब्ता फौजदारी की धारा 151 में चालान कर दिया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर के थाना मछेटा के अंतर्गत मैं इस समय दलेल नगर में पहुंचा हूं, जहां पर एक पक्षी थाना पिसावा थाना रामकोट के इंस्पेक्टर द्वारा एक पक्षी ही कार्रवाई की गई और प्रताड़ित किए गए व्यक्ति को 151 करके उसका 151 में चालान किया गया। मैं भी बात करता हूं सीधे उस प्रताड़ित पक्ष से और बात करूंगा और पूछूंगा कि आखिर किस बिहेव पे उसका 151 किया गया, दूसरे पक्ष को क्यों छोड़ा गया। और इस विषय पे मैं इंस्पेक्टर साहब से भी वार्ता करूंगा। पहले तो मैं पक्ष से बात करता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं अभी रामकोट थाना और मैं बात करूंगा इंस्पेक्टर से कि आखिरकार एक पक्षी कार्रवाई किस बिहेव पे की गई। रास्ता अवरोध की बात आ रही थी, मैं सीधे सीधे बात करता हूं उससे जो प्रताड़ित है। आप बताएंगे क्या समस्या है, पूरी समस्या अपनी बताइएगा। साहब, रास्ता के बारे में हमारा आदमी निकलता था, उसको मारने लगे। हम लोग गए तो वही मारने हमको लोग के लगे। कौन लोग मारने लगा आपको? गोबरे मारी न, मोहित मारी न, राहुल मारी, सुकुल मारी न, दिनेश। आखिरकार रास्ता पे निकलते तो रास्ते के लिए क्यों मारे, क्यों, क्या समस्या, क्या पूरी बात क्या है? आग जलाते थे साहब, गौरव बांधते थे, चारा रखते थे, वही कहीं रास्ता निकलने के नहीं। जब हमारे धरुहा सरबिया से बैठाते थे और बोला उस हमारे पति ने नहीं कहा हट जाओ, कहीं नहीं, मारने लगे। हम लोग गए, हमारे बच्चे को हमको बहुत मारा। तुमको मारा? कहाँ चोट है तुम्हारे? हमारे हाथ में टूट गए है गट्टा, हमारे बगल। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा दिखाएंगे, इनका हाथ दिखाएंगे, नजदीक से हाथ दिखाएंगे, इनके हाथ में चोट आई। पीछे जाओ, हटिए भैया। साहब, हमारा हाथ टूटा, हमारे ये भी लटी तो पकड़ा क्या कोई कार्रवाई की गई? आपने एप्लीकेशन कोई दी थी? एप्लीकेशन हमारे वही थाने में सुनवाई नहीं हुई। हम हमारे आदमी को भी बंद कर दिया। हमारे गांव में कोई पचगीर नहीं है। अभी हमने बात की है इस पीड़ित पक्ष से, सीधा इस पीड़ित पक्ष से, जिसने बताया है कि हमारे ही पति को बंद किया गया। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पीड़ित पक्ष कितना गरीब है, जिसका ये टूटी हुई दीवार है जो कैमरे में आ रही है, और इस पक्ष को ही परेशान किया गया, इसी का 151 केवल किया गया। आखिर उस पक्ष का क्या किया गया, क्यों नहीं किया, या तो इंस्पेक्टर साहब मिले हुए थे, क्या है। अब इस विषय पे पूरी जानकारी इंस्पेक्टर साहब से लूंगा। कैमरामैन के साथ कुलदीप कुमार त्रिवेदी, न्यूज मूवमेंट। सीतापुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह ने चुनाव संबंधी जानकारी ली और तहसील क्षेत्र के सभी बूथों पर पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। सभी बूथों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क व सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के भी निर्देश दिए तथा गांव-गांव जाकर लोगों को निर्देशित करने का आदेश दिया और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर विकासखंड गोदला माऊ की ग्राम पंचायत तरसावा में ठेकेदार द्वारा पीला ईंटों से खड़ंजा निर्माण कार्य कराया जा रहा। प्रदेश शासन के लाख प्रयासों के बावजूद पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्लॉक में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम प्रधान शासनादेशों को ठेंगा दिखाते हुए अमानक विकास कार्यों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ग्राम पंचायत तरसावा में एक ठेकेदार द्वारा लगवाए जा रहे खड़ंजे में खुलेआम पीला ईंटों का प्रयोग किया जा रहा। आखिर पीला ईंटों से लगवाया जा रहा खड़ंजा कितना मजबूत रहेगा, ग्रामीणों के लिए एक सवाल बना हुआ है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर डालमिया प्राइवेट लिमिटेड रामगढ़ चीनी मिल यूनिट की चिमनी से निकल रहे धुएं और उड़ रही राख से क्षेत्रीय लोग काफी परेशान चल रहे हैं।
उड़ती काली राख के कण जहां पर्यावरण में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। लोग स्नोफीलिया और सांस जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में ग्राम पंचायत बहिया बहरामपुर में 18 जनवरी से आयोजित द्वितीय रुद्र महायज्ञ श्री भागवत कथा एवं भव्य झांकी का आयोजन आज तृतीय दिवस भी किया गया। भागवत कथा में व्यास श्री प्रदीप जी महाराज ने केवट संवाद की कथा से उपस्थित समस्त श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। व्यास जी ने इतनी मार्मिकता से केवट प्रसंग का व्याख्यान प्रस्तुत और साथ में झांकी का मंचन किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सब श्रोता युग में पहुंच गए। कथा और झांकी के आयोजन के साथ यज्ञ मंडप में मुख्य यजमान राम जी शुक्ला, विमल कुमार मिश्र, जयशंकर मिश्रा आदि कई लोग उपस्थित रहे। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। भीषण ठंड में खुले में मरणासन अवस्था में तड़प रही है गौ माता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गौ माताओं के लिए तमाम सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी केवल कागजों पर सरकारी सुविधाएं हैं। गौशालाओं के नाम पर सरकारी धन को डकारने वाले गौ संचालकों और जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका उदाहरण बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय के ठीक पीछे स्थित सिद्धपीठ मां भद्रकाली धाम के प्रांगण में 2 दिन से एक गाय मरणासन अवस्था में पड़ी है, जिसके कान में एक सरकारी टैग भी लगा हुआ है। उसको देखने वाला कोई नहीं, जबकि मंदिर के बगल में ही राजकीय पशु चिकित्सालय स्थित है। इसके बावजूद ना कोई डॉक्टर और ना ही कंपाउंडर की नजर उस गौ माता पर पड़ी है। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बेलहूपुर पुलिस द्वारा चोरी के एक जनरेटर, डीजल इंजन व 6 देशी बम के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस थाना मानधाता की पुलिस चौकी बेलहूपुर के उप निरीक्षक धीरेन्द्र ठाकुर में हमरा द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गजेहड़ा पुल के पास से 3 व्यक्तियों समरजीत ओझा उर्फ ललिता ओझा पुत्र गया प्रसाद ओझा निवासी गादोपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, लक्ष्मी नारायण मिश्र उर्फ बबन पुत्र जगदम्बा प्रसाद मिश्रा निवासी अमरौना थाना जेठपारा जनपद प्रतापगढ़ तथा देवीशंकर पांडे पुत्र स्वर्गीय राम स्नेही पांडे आदि कई लोगों को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में दिलचस्प खबर। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत कोलाही सोनहा के निवासी लक्षणधारी बिंद ने साइकिल को कड़ी मेहनत के बल पर मोटरसाइकिल जैसा साइकिल बनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए और प्रदूषण मुक्त के लिए गजब की साइकिल बनाया है। इस साइकिल को बनाने में 3 माह 18 दिन लगे। लागत को 27,000 रुपए लग गए। जैसे लक्षणधारी बिंद साइकिल को लेकर बाहर निकलते हैं, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। हर कोई शख्स चलाने को मन बनाता है। आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को ब्लॉक मुख्यालय विजयपुर लेकर गया, जहां बीडीओ शरद कुमार सिंह, ग्राम प्रधान कोलाही विनोद कुमार यादव, श्याम कुमार सिंह, सैकड़ों लोग कलाकारी को सराहा। स्त्री का कहना है कि यदि सरकार से कुछ सहयोग प्राप्त हो जाए तो मैं जल्द ही हवा से चलने वाली साइकिल बनाकर दिखा दूंगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज जायसवाल बुधवार की दोपहर गैपुरा मंडल पहुंचे, जहां नपाध्यक्ष ने गैपुरा मंडल के बगरा तिवारी, विजयपुर, नकटा, रैपुरी एवं नीबी गहरवार गांवों के कार्यकर्ताओं एवं आम जनता से मुलाकात की। नपाध्यक्ष सबसे पहले विधानसभा के आखिर छोर पर बसे बगहा तिवारी गांव पहुंचे, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सरकार उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। 4 महीने से वेतन नहीं। मिर्जापुर में पिछले 4 महीनों से बिना वेतन की नौकरी कर लोगों की सेवा में जुटे मंडलीय अस्पताल और महिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद उससे 200 से अधिक डॉक्टर, नर्स व अन्य मेडिकल कर्मचारियों को मर्ज कर दिया गया।
पर वेतन नहीं दिया जा रहा। वेतन न मिलने से उनके समक्ष परिवार के भरण पोषण सहित कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।